अब मैं आपको वो बयान सुनाता हूं, क्योंकि सब कुछ देखिए, ये मामला भी, जैसे हम ब्रेक से पहले अकाल तख्त वाले, बेदबी वाले मामले की बात कर रहे थे, चुनावी साल है, ये सारे मामले चुनाव में जाएंगे। अब यहां पर तो अखिलेश यादव ने, क्योंकि इस मामले में, चंदा चोरी मामले में, इस मामले को उजागर करने में बहुत पहले लीड ले ली थी, तो वो उनका रोज स्टेटमेंट आता है। तो उन्होंने अब अयोध्या को लेकर के बताया कि साहब देखो, ये इन्होंने ये अयोध्या आपको दी है जहां पर राम जी के मंदिर में चोरी हो रही है। फिर उनका पोस्ट था कि हम धर्मनिष्ठता और सत्यनिष्ठता के साथ संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को एक ऐसी अनुपम, अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। इससे अयोध्या वासियों के भी परंपरागत गौरवभान और अधिकारों को पुनः स्थापित करेंगे। ये बात उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि हम सियाराम धाम के रूप से अयोध्या को पुनर्स्थापित और पल्लवित करेंगे। तो इस पर योगी जी का बयान था, कल का है। उन्होंने कहा आप पहले मंदिर दर्शन करने जाओ, फिर करो ये सारी बातें। आप पश्चाताप करो, अभी तक आप मंदिर नहीं गए हैं, पहले मंदिर जाइए। और हाँ, ये बात अयोध्या पे ही रुकेगी। फिर इसके बाद मथुरा में भी इंतजार हो रहा है, कृष्ण कन्हैया वहां इंतजार कर रहे हैं मुक्ति का। तो अब आपको फिर उस काम में भी साथ देना पड़ेगा हमारा। सुनिए। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए, और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। अरे पहले मैं आप लोगों से हाँ ना में जवाब ले रहा हूं, फिर आप अपना फिर व्याख्यान उसके बाद। सर हाँ, पहले दो सवाल मेरे प्रोफेसर साहब, जो उन्होंने योगी जी ने कहा, कभी मथुरा पे बोलेंगे? अखिलेश जी बोल सकते हैं कभी? मुझे नहीं लगता है कि मथुरा पर अखिलेश जी बोलेंगे। ठीक है। अयोध्या पर भी सिर्फ राजनीतिक कारणों से बोल रहे थे। ठीक है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद को रुकना नहीं चाहिए था, अयोध्या के बाद काशी का अभियान छेड़ देना चाहिए। अखिलेश जी मथुरा पर नहीं बोल सकते? नहीं बोलेंगे। मंदिर जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे? राम मंदिर जा सकते हैं, चुनाव से पहले जरूर हो जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो राम मंदिर जाएंगे अखिलेश जी? वो तो मैंने कहा था कि जाएंगे, जिस पर बहुत पहले इसी कहानी कुर्सी क्योंकि मैं आपको फिर इसके बाद अखिलेश जी का जवाब सुनाना चाहता हूं। नहीं, आप जवाब पहले सुनाइएगा, उसके पहले मैं बताता हूं। आप लोग एक बात कह रहे थे, हालांकि वो मुसलमानों से संबंधित है, वो कहावत है ना कि नमाज छुड़ाने गए और रोजे गले पड़ गए। योगी जी से नहीं जीत पाएंगे भाई। और हमने एक दिन और आपको कहा था कि उत्तर प्रदेश के यादव सोचता है बार बार उसको आप, वो इतना धर्म प्राण है यादव, दूध का धंधा, गौ पालक, मंदिर की सेवा करने वाला, उसको आपने ऐसा मुस्लिमों के साथ एमओआई में क्लब कर दिया है। अब कृष्ण जन्मभूमि की बात होगी, भगवान कृष्ण की बात होगी, तो फंसेगा कौन? आंदोलन तो योगी जी कह रहे हैं कि हम अब अगला वही करेंगे, उनको आंदोलन थोड़ी नहीं करना है, वो सरकार में हो तो जो करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर करेंगे। क्या अखिलेश यादव इसका विरोध करेंगे? ईदगाह के पक्ष में है या ईदगाह के विपक्ष में? अब वो बताएं। अब उनका बयान क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो फंस गए, नमाज छुड़ाने गए, रोजे गले पड़ गए। आपको भी लगता है ऐसा फंस गए? कायदे से यही सवाल अखिलेश यादव से रोज पूछा जाना चाहिए कि आप ईदगाह के पक्ष में हैं या नहीं, आप कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के पक्ष में हैं या नहीं है। समाजवादी पार्टी जवाब दे। सर आप आगे की बात करें, मैं तो पूछ रहा हूं पहले राम मंदिर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो तो दूर, वो तो मैं मान रहा हूं। आगे सर आगे। राम मंदिर तो जाएंगे, और वो पहले भी कह चुके, कोई आज नहीं है। जब उन्होंने कहा वो जो केदारनाथ धाम मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, सस्पेंस खत्म कर देते हैं सारा ही। सर आप बताइए। नहीं मैं यही कहा उन्होंने, यही कहा है। अब इसके पीछे वजह क्या है? अच्छा ये उन्होंने आप बयान सुन के फिर सर की पहले बात बयान सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं? रिपोर्टर ने सीधे पूछ लिया, योगी जी ने कहा मंदिर जाएंगे, तो उन्होंने कहा हम पहले भी कह चुके हैं मंदिर जाएंगे, लेकिन हम इटावा में सर हम इटावा में केदारनाथ
धाम की तर्ज पर केदार मंदिर बनवा रहे हैं भगवान शिव का, वो मंदिर बन जाए फिर हम अयोध्या जाएंगे। अब ये किसने कहा उनको कि भाई ऐसा मंदिर बनवा रहे हो तो ये मंदिर बनवा के ही जाना? TNC। ये कौन से नियम में लिखा है ये? तो ये बात क्यों कह रहे हैं वो? तो ये आप जरा अखिलेश जी की बात सुनिए। साथी ने जो सवाल पूछा है मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की।